and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport, you're Chinese, you're not Indian. तुम तो अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई हो, फिर भारत का पासपोर्ट कैसे लिया? तुम्हारे पास तो चीन का पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। यह बात कही है चीन के उन अधिकारियों ने जिन्होंने एक इंडियन लेडी को, एक भारतीय महिला को सिर्फ इसीलिए परेशान किया क्योंकि उनका जन्म भारत के अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चीन की बुरी नजर भारत पर हमेशा से है और कब्जा करने की चीन की पुरानी आदत अभी गई नहीं है। चीन वैसा ही है। ताजा उदाहरण देखिए, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है पैम वोंगजॉम थोंगडॉक, जो ये बताती हैं कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीन के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें घंटों तक रोके रखा, तंग किया। चीन के अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जन्म स्थान के तौर पर लिखा था अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, भारत। इस भारत से उन्हें आपत्ति है। पैम ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट इनवैलिड बता दिया, अवैध बता दिया। कहा कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, भारत का नहीं। उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 18 घंटे तक पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates. One of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening. And then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. When I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। लीगल वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली अगली फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। वहां मौजूद कई इमिग्रेशन अधिकारी, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारी उनके साथ मजाक करते रहे, उन्हें बुली करते रहे, हंसते रहे और उन पर चीन के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने को लेकर टॉन्ट कसते रहे, तंज कसते रहे। इस दौरान उन्हें न तो सही जानकारी दी गई कि उन्हें करना क्या है, न ठीक से खाना दिया गया, न पीने का पानी दिया गया और न ही एयरपोर्ट की सुविधाएं इस्तेमाल करने दी गईं। आखिरकार पैम ने ब्रिटेन में मौजूद उनके एक दोस्त को कॉल किया, मदद से शंघाई में भारतीय दूतावास से कांटेक्ट किया। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रात की एक फ्लाइट में बैठाया और जैसे तैसे वो शंघाई से बाहर निकली, जापान पहुंची। उन्होंने भारतीय सरकार से मांग की है कि वो इस मुद्दे को बीजिंग के सामने उठाए और इमिग्रेशन अधिकारियों, चीन के एयरलाइन स्टाफ पर कार्रवाई की मांग पैम ने की है। साथ ही यह भी तय किया जाए कि भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को इस तरह की कोई दिक्कत, इस तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसके बाद क्या हुआ? भारत ने चीन के सामने मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने चिट्ठी लिखी, भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की और बीजिंग के साथ साथ दिल्ली में चीन के दूतावास तक यह मैसेज लाउड और क्लियर पहुंचाया कि हमें इस व्यवहार से आपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। दरअसल चीन यह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, यह चीन का हिस्सा है और इस वजह से वो कई बार भारतीय नागरिकों को, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जन्मे लोगों को बहुत ज्यादा बुली करता है, दस्तावेज मानने से इनकार कर देता है, उनके पासपोर्ट को इनवैलिड करार दे देता है। चीन का कहना है कि अरुणाचल को वो साउथ तिब्बत मानता है, दक्षिणी तिब्बत मानता है, जबकि भारत साफ तौर पर कहता आया है कि यह तो इतिहास है, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न राज्य रहा है, यह हमारा स्टेट है और इसमें चीन को अपनी स्थिति अब क्लियर कर लेनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, यह आप जरूर साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।